जो लोग पहली बार आए हैं वो सभी लोग अपने अपने बाल चोटी खोल लेंगे। ओम। जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग अपने अपने बाल और चोटी खोल लेंगे। उनके परिवार के सदस्य भी अपने अपने बाल चोटी खोल लें। कोई काला धागा, कोई टोना टुटका, कोई जादू टोना करके कोई चीज़ रखी हो पास में, बांध रखी हो शरीर में कहीं पर भी, पहन रखी हो, हटा देंगे। ये सब गंदी वस्तुएं हैं। इनसे ईश्वर के प्रति आपका विश्वास कम होता है, गंदे लोगों के प्रति विश्वास बढ़ता है। ये गंदगी चीज़ें हमेशा के लिए हटा देंगे, कभी नहीं धारण करनी है। ईश्वर के प्रति विश्वास बना के रखना है, स्वयं के प्रति विश्वास बना के रखना है। तो आप सभी लोग आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें। बैठो बैठो बैठो, रोने दो थोड़ा, अच्छा है। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें। गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से अपने लिए, स्वयं के लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए, जिनके लिए आप आए, उनके स्वस्थ और सुखी रहने के लिए और सदैव समृद्ध होने के लिए प्रार्थना कर लें। ओम। वो सभी खींच के लाए जाएं। एक्सपीरियंस है देखो। सब लाए जाए। प्रहार। जिन लोगों ने मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट दिए हैं और दे रहे हैं, वह लोग जो बैलेंस, जितने प्रहार, जितने भस्म और संहार हुए, उनके बचे हुए असर और शेष स्मृतियाँ, उनकी इच्छा विचार आशा, उनके प्राण सब खींच ले जाएं, सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस। ओम। बाकी सब खींच के बेहोश करके पैर अंगूठों में बांध दिए जाएं। इन सभी के मारण खींच के लाए जाएं। प्रहार, सभी के, इन सब के मारण खींच के लाए जाएं। इनके परिवार के सदस्यों के मारण खींच के लाए जाएं। शिव गंगा। ओम। सब पैर के अंगूठों खींच के बांध दिए जाएं। दरबार की प्रक्रिया पूर्ण होने तक 3 माह के लिए इनको बांध दिया जाए, पैर के अंगूठों खींच के निष्क्रिय करके रखा जाए। बैलेंस। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं।
एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। तीन बार करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। दोनों हथेलियां अपनी जांघों पर रख के तीन थपकी दें। आपस में रगड़ें हथेली, अपनी आंखों पे रखें। ऐसे तीन बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन खींच लें तीन बार ओम नमः शिवाय बोल के। अभी जो तमाम गंदगी थी, जो कष्टकारी, वो दरबार ने सब नष्ट की है आपकी। इसके अलावा तमाम गंदगी और समस्याएं, रोग रहते ही हैं, तमाम स्मृतियां रहती गंदी। जब आप दरबार के नियम पालन करते हो तो वो भी नष्ट होती हैं। जितने भी साध्य रोग और मानसिक बीमारियां हैं सब समाप्त होती हैं। कोई किसी प्रकार किसी को पेशी होती है, वो सेम डे ही उसी दिन कट जाती है जब आप प्रक्रिया पूर्ण करके खड़े होते हैं। तो आप सब पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं दरबार की जब प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। दरबार के 3 नियम हैं, आपने सुने होंगे। एक नमन की प्रक्रिया है, अपना 21 शनिवार 7 अमावस्या आते जाते रहते हैं, पूर्ण होती है। हवन की पुण्य आपको 3 हवन की और नमन की विधि हैं, आप कोई अपना करके अपने लिए स्वस्थ हो सकते हो। सभी निर्णय आपको स्वयं लेना है। आपकी इच्छा, आपकी विवेक, आपका स्वयं का विवेक बुद्धि जो आपको सजेस्ट करे वैसा आपको करना है। दरबार ने अभी आपको बहुत अच्छे से क्लीन किया है, तमाम गंदगी हटाई है आपकी, तमाम कष्ट हटाए आपके परिवार के सदस्यों के कष्ट हटाए हैं। बाकी प्रक्रिया पूर्ण करेंगे तो सब जाएंगे। कोई सलाह लेनी हो तो ले सकते हैं, आ सकते हैं, बात कर सकते हैं एक एक करके। ओम ओम। बाबा जी प्रणाम। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। खुश हो बेटा। बाबा जी मैं लखनऊ से आया हूँ। मेरा नाम श्री बहादुर सिंह है और मेरा पुत्र चंदन सिंह 17 अगस्त को जो है घर से बाहर निकला, उम्र 21 साल, और अभी तक वो। आप किसके लिए आए हैं? हम पिताजी हैं। किसके लिए आए हैं? हम इसी बच्चे के। ठीक, क्या जानना चाहते हैं? अब ये बच्चा मतलब जो है इसका कोई पता नहीं चल रहा है। ब्रेन डिसऑर्डर है बच्चे में? ना बिल्कुल घर के डिसऑर्डर बिल्कुल नहीं, यही सही था। बाकी 2 जो घर में हैं, 2-3 लड़के हैं, उसकी मम्मी सब डिसऑर्डर है मेंटली। मैं बहुत परेशान हूँ। वज्र का तावा छाती पर रख करके आया। कम डिसऑर्डर हो गया? ना मैडम, हम तो। तुम्हारा ब्रेन डिसऑर्डर कम है क्या तुम्हें? नहीं, हम तो DRM ऑफिस में वहीं उत्तर रेलवे में। हाँ, तुम तो डायरेक्ट ऊपर से प्रकट हो गए थे, धरती में आ गए थे डायरेक्ट। जी। पूरा घर ब्रेन डिसऑर्डर से पागल है, आपस में किसी की नहीं बनती, और वो रहना नहीं चाहता था घर में बिल्कुल। उसके घर से भागने की स्मृतियां शुरू से हैं। घर में नहीं रहना है, बाहर रहना है, अलग रहना है, दूर रहना है, समझे? ये सब स्मृतियां जो तुम जानते होगे। तुम आपको यंत्र था क्या कोई कि तुमने लगा के देख लिया बेटे में कि इसके डिसऑर्डर नहीं है? क्यों? पूरे घर को डिसऑर्डर है, उसको नहीं था केवल? इसको नहीं था सर। चेकअप करा लिया तुमने ना? अरे सर, इसको नहीं था, कहते रहे। अच्छा जी। अरे तो ठीक भी कर लो, उसको नहीं था तो फिर? अरे नहीं साहब, पता नहीं चला। तुम तो ज्ञानी हो, अंतर्यामी लग रहे हो मैं, तुम तो पूरा। बैंक मैनेजर हमसे बताया आपका नाम वहीं लखनऊ में। हमने कहा चलो साहब बुद्धि का इलाज करो अपनी। जी। ठीक है, पूरा परिवार आधा पागल हो, किसी कोई बनती नहीं आपस में।
ये ब्रेन डिसऑर्डर नहीं तो और क्या है? समझ गए? आपको मतलब पता है ब्रेन डिसऑर्डर का? अर्थ पता है ब्रेन डिसऑर्डर का? जी जी। क्या होता है ब्रेन डिसऑर्डर? मानसिक, क्या मानसिक? मानसिक अव्यवस्था, डिसऑर्डर। तो क्यों घर से भाग गया? अगर व्यवस्थित था हाँ। क्यों चला गया घर से? चला, बताओ कारण बताओ। ये चला गया इसलिए हाँ कि ये दोनों बच्चे जो, इससे एक बड़ा है सूरज सिंह, हाँ। एक चंदन, नीचे जो है नंदन सिंह। नंदन चंदन और पंदन सब ठीक है, आगे नहीं- बताओ। नहीं, तो ये चंदन, वो दोनों लड़ते, सूरज से लड़ते थे। वो सूरज डिसऑर्डर हो गया था बीच में जी। वहीं देहरादून में गया था एक ट्रेनिंग करने के लिए, बीएससी करके जो है ट्रेनिंग करने के लिए देहरादून गया था। तो वो आया, इसको मतलब जो है परेशान करता था, जिसकी वजह से गया जी। तो सर यही चाहते हैं कि ये है कि नहीं, बस हम बदल के तवा छाती पर रख लिए हैं गुरुजी। 3 दिन से यहाँ लगातार आए रहे हैं आपके यहाँ। वही कह रहे हैं, सब यहाँ से माला खाली है पूरे घर का। ये ऊपर वाला माला है नहीं, ऊपर का माला है गाली से गायब है सबका। हम वही बात बता रहे हैं कि ब्रेन डिसऑर्डर जिसके कारण घर में रहना नहीं चाहता, भागता है, वो नहीं उसको नहीं है, बाकी सबको ब्रेन डिसऑर्डर है। एक वो हरिश्चंद्र पैदा हुए डायरेक्ट ऊपर से आ गए थे, इसलिए उनको भी डिसऑर्डर नहीं है, बाकी पूरे परिवार को मान रहे हैं कि है ना। स्मृति है श्रीमान जी, पूरे कुल में घूमती हैं स्मृति, वही होती हैं, समझ गए। कभी तुमको लतियाती हैं, कभी बेटे को लतियाती हैं। जिसको पा जाएंगे मौका उसी को लतियाएंगी स्मृतियाँ, उसी पर चढ़ बैठेंगी, उन्हीं को डर के झेलेंगी, उन्हीं को रोगी बनाएंगी, पागल बना देंगी, समझ गए। नाम नहीं लिखा होता स्मृति का कि तुम ही पे रहेगी, वो पूरे परिवार में घूमती, कुल में रहती स्मृति, पूरे डीएनए में रहती है, ठीक है। क्या जानना चाहते हो इसके बारे में? वो ये इतना जानना चाहते हैं कि ये कहाँ है। कहाँ है? 6 महीने हो तुम गए। तो अंतर्यामी, तुम पता कर लो कहाँ है। अरे गुरुजी, आपके शरण में हम आए। अभी तो बता रहे उसको ब्रेन डिसऑर्डर नहीं है। अरे हम बहुत परेशान हुए, 6 महीने हो गए, हम रोजाना एक दिन, 4 दिन तो यहाँ हो गए लगातार आते हुए। जब ब्रेन डिसऑर्डर नहीं तो काहे भाग गया? ये तो नहीं था गुरुजी, हैं? यही तो एक सही लड़का था घर के अंदर। बाकी सब अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। सबसे सही था, बड़ा, अरे गुरुजी बड़ा परोपकारी था, बड़ा परोपकारी, बड़ा जेंटिल, बड़ा मर्यादित। पूरा गांव यही कह रहा था कि ऐसा लड़का, हमसे कह रहे थे लोग कि आपसे ज़्यादा कहीं, हम तो कमे थे। तुम कम पागल थे? नहीं, हम तो टॉपर थे जी, हम टॉपर थे ज़्यादा गुरु। पागल था। अच्छा। आज दिन तक कभी कोई बीमारी, एक टेबलेट नहीं लिया मैंने। और अब भी जो है सुबह 5 बजे उठ करके लखनऊ में नहाए धोए आए, लोग पड़े रहते हैं 5 बजे उठ करके, पूजा स्नान ध्यान सब करने। बात सुनो पहले, जी बात जी। है, इतना टाइम नहीं आ। जी जी। ये फिलहाल अभी नहीं आना चाहता ना, अभी आएगा। नफरत करता है आप लोगों से, नहीं आएगा अभी। अरे गुरुजी, अरे गुरुजी आपके का चरण, हम के बिना गुरुजी अपना रह वो एको दिन मातारी जो है अरे? सर दे मार रही है, रोती है, तो दही मारो, लगता है धरती दही पर मारो, जाएगी। सर आ जाए वापस, अच्छा है। अरे दही नहीं, मारो। अरे आपकी कृपा गुरुजी, हम इसीलिए जो है 4 दिन से यहाँ बैठे हैं आपके दरबार में। 4 दिन लगातार हो गए गुरुजी, सुबह तो शाम। कह तो रहा हूं कि नहीं आना चाहता, नहीं आएगा। भयानक नफरत है उसके अंदर तुम सबके लिए, और तुम कह रहे हो ब्रेन डिसऑर्डर नहीं है। खोपड़ी से निकाल दिया तुमको उस लोगों ने, उसने 6 महीना हो गए घर से गए। हाँ, 17 तारीख को हो जाएगा, 17 अगस्त को गया है, 17 अगस्त 2022 को। अरे गुरुजी, आपके हम चरणन के सही ने के लिए वो पागल हो गया इन सब के चक्कर। अभी नहीं आएगा, अभी दूर रहना चाहता है वो थोड़ा, ठीक है, इंतजार करो। कोई घर में बाकी नहीं जो पागल नहीं, सभी लोग एक जैसे। अभी नहीं आएगा फिलहाल। अच्छा, अभी आना नहीं चाहता हम चाहते जिंदा है कि नहीं गुरुजी? है? जीवित है कि नहीं, बस इतना। और जीवित रहे तो किसे बताते कि आना नहीं चाहता है? जीवित नहीं होता तो कैसे बताता दरबार आपको कि आना नहीं चाहता है? हैं? अभी आना नहीं चाहता, वो थोड़ा दूर रहना चाहता है बच्चा। अभी दिमाग नहीं काम कर रहा उसका ठीक से, बुद्धि नहीं काम कर रही अभी। कोई तुम लोगों के लिए कोई प्रेम हो वो कुछ नहीं है, ठीक है। बाबा से प्रार्थना करना, माँ से, कि जल्दी आए, ठीक है। खुश रहो। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार धन्य। नमस्कार गुरुजी। देखो कितने सुंदर बना रखा शरीर,
देखिए कितने स्वस्थ हैं, फिटनेस है। गुरुजी कितने फिट हैं देखिए, सुबह 5 बजे उठते हैं, फिट कितने हैं। जरा चलिए, जरा हम भी देखें कितने फिट हैं आप। चलिए जरा देखें, हम भी फिटनेस देख लें आपकी। चलिए जरा सा मूवमेंट करिए, मूवमेंट करिए, उधर करिए, यहाँ कहाँ चले यार, चलिए करिए वहाँ। देखिए कितने फिट हैं ये। अरे यहाँ ना चढ़े आओ बार बार यार, तुम उधर चलने कह रहे, तुम उधर चले आ रहे हो बार बार। चलिए चलें चलें, हो गया। देख लिया कितने फिट हो तुम। हाँ हाँ बढ़िया, अच्छा है, बुद्धि काम कर नहीं रही। गुरुजी नमस्कार। खुश रहो बेटा। बाबा अचानक हमको भाग के आना पड़ा इधर। वो लड़की का सर, किसके लिए आप आए? वो बिटिया के लिए बाबा। जिसके लिए आए उसी की बात करिए, सामने एक खड़ी आदमी के है। लिए बात कर सकते हैं। वो अचानक स्कूल में उसको इतर गम का और लगी चिल्लाने एकदम, और उसी के परेशानी से। एक मिनट, एक मिनट। ओम। बाबा जी बहुत परेशानी है। कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, और बाबा धंधा पानी बाबा पूरा बर्बाद हो चुका है मेरा। कोई चिंता नहीं। गांव से भी मेरा बाबा इतना प्रॉब्लम है ना। अच्छी हो जाएगी। थोड़ा स्वेलिंग्स है लीवर साइड में, और ट्यूमर्स डेवलप हो रहे हैं ब्रेन में। इसको पैरालिसिस की स्मृतियाँ भी आपके यहाँ हैं, बेहोशी में रखने वाली भी स्मृतियाँ आपके यहाँ हैं, बेहोशी में ले जाने अर्ध कोमा वाली स्थिति भी हैं, जैसे कि आधा होश आधा बेहोश, ऐसी वाली स्मृतियाँ आपके यहाँ हैं। ब्रेन स्ट्रोक की भी स्मृतियाँ आपके यहाँ हैं कि ब्रेन स्ट्रोक लग जाए तो पैरालाइज हो जाए, ये भी स्मृतियाँ आपके हैं। झटके वाली स्मृतियाँ भी हैं, झटके आना, ठीक है ना बाबा। तो सब अच्छे हो जाए। फिलहाल लड़की को बाबा ठीक कर दीजिए, उससे परीक्षा अगले महीना। अरे सब अच्छे हो जाएंगे, कहते रहे सब अच्छे हो जाएंगे। दरबार के नियम पालन करो, एक ही दिन में अच्छे हो जाएंगे। अभी तो बेटा गंदगी है ही। इधर सुनो, मुझसे सुनो, पीछे कहाँ बार बार घूम रहे हो, कर रहे हो, हमसे बात करो यार, हम तुमसे पूरी दुनिया देख लेंगे, ठीक है ना। जी गुरु जी। प्रक्रिया करिए, एक दिन में अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। गंदगी है जिस पर डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बराबर। ठीक है। गंदगी भरी है, ख़त्म हो जाए, अच्छे है, उसमें क्या दिक्कत है भाई। घर गंदा है, साफ कर लो, हो गया काम, इतने तो है। ठीक है। तो एक दिन वाले चिकित्सा के एक ही दिन अच्छे, सब लोग अच्छे, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश है बेटा। आपके चरणों में नमन। गुरुजी, मेरे हस्बैंड को वहाँ बैठे हैं, कैंसर हो गया है। दशहरे के समय ऊपर हुआ, पैर से कमर पकड़ लिया। ब्रेन स्ट्रोक। शरम दिखाए। हैमरेज की स्मृतियाँ, ब्रेन पैरालाइज की स्मृतियाँ, कैंसर की स्मृतियाँ, भोजन नली और श्वास नली अवरुद्ध हो रही है, उसकी स्मृतियाँ, गले में कष्ट बहुत ज़्यादा है, ये सारी स्मृतियाँ, और मुंह में इन्फेक्शन, अंदर इन्फेक्शन हो रहा है भयंकर, मुंह के अंदर। लीवर में फोड़े हैं, छाले लीवर में। शरीर में खून बनने की प्रक्रिया बहुत स्लो हो गई, धीमी हो गई, बंद हो गई लगभग। स्मृतियाँ हैं, शिथिल हो रही बॉडी, कैंसर की स्मृतियाँ हैं,
भोजन नली, श्वास नली अवरुद्ध हो रही है, तो ठीक हो जाए। भोजन नहीं पास हो रहा है, गला चोक हो रहा है, मुंह में इन्फेक्शन है, लीवर में फोड़े हो गए हैं, जी ठीक है, जी। ये सब वही तो बोल रहे हैं आपको इतनी देर से। तो ठीक है सर। प्राण क्षय हो रहे हैं, काफ़ी प्राण क्षय हो चुके हैं, ठीक है, ठीक हो जाएंगे सर। जीवन कम है, बार बार पूछोगे तो सीधा बोलेंगे अच्छा, हम। नहीं नहीं बता। ठीक है? जी। दरबार डॉक्टर से नहीं कहा होगा ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कई बार कह दिया नहीं ठीक, घर ले जाओ, वहाँ ठीक हो। हमसे बुलवा रही हो बार बार, नहीं बोलो। तो जीवन शेष नहीं है ज़्यादा उनका, ठीक है। फिर भी गुरुजी पूरे बता शरीर में देंगे। फैला हुआ जहर, कुछ बचा नहीं है। आप बहुत लेट आई हो दरबार में, ठीक है, शरीर अंदर से पूरी तरह सड़ गया है, बहुत जीवन शेष नहीं है। आइए नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, फैमिली में सब लोग परेशान हैं, कुछ भी कोई बिजनेस व्यापार करते उसमें भी फंसते जा रहे हैं, लोन से समस्या आ गए और क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्लिप दो। सबकी बुद्धियां बंधी हुई हैं, किसी की बुद्धि नहीं काम करती, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता, चाहने के बावजूद कोई काम नहीं कर सकता। जो काम करते उसमें लॉस ही होता जा रहा है। कह तो रहे हैं बेटा, जब बुद्धि नहीं काम कर रही तो उल्टा ही काम करोगे, जी ठीक है। डिसीजन ही गलत है, जब डिसीजन गलत है तो क्या होगा, जी। लॉस। तो क्या करना पड़ेगा गुरुजी? दे दो बेटा। और गुरुजी अरे स्लिप दे दो भैया, दे दी। हाँ और गुरुजी एक चीज़ और पूछना था कि घर में भी शादी के लिए तंग कर रहे हैं और मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उससे करना चाहता हूँ, क्या कैसे योग्य है? पहले बुद्धि अच्छी कर लो बेटा, शादी बाद में करना, नहीं तलाक पहले हो जाएगा, जी ठीक है। चलो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी हम बहुत परेशान, हमारी बच्ची की पेशी आती है, लड़के से आँख से कम दिखता है। 7 हवन कर लिए गुरुजी, ब्रेन प्रयागराज से। डिसऑर्डर है, ग्लूकोमा की स्मृतियां हैं, अंधेपन की स्मृतियां हैं, नशे की ओर प्रेरित करती स्मृतियां, नशा कराने की कोशिश करती हैं। नशा तो नहीं करता हूँ। हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, नशा कराने को प्रेरित करती हैं, ठीक है, करता है यही बोला है। ध्यान से सुना करो क्या बोलते हैं हम। शरीर का नर्वस सिस्टम जाम हो रहा है, सब उससे ब्लॉक हो रहा है। जी गुरुजी प्रणाम। प्रक्रिया पूरी करो, अच्छे हो गए। गुरु महाराज चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए। बताइए। बाबा जी हम उठ बैठ नहीं पाते हैं, घुटना तो बहुत सूजन दर्द है, होता पका हुआ पूरा शरीर फोड़े की तरह, जैसे फोड़ा होता है ना पका हुआ, ऐसे पूरा शरीर में दर्द है पूरे शरीर में। हाँ कमर में थोड़ा था, लेकिन घुटने से बहुत दर्द है। पैर ऐसा कोई जगह बताओ जहाँ दर्द नहीं है, शरीर का ऐसा कोई अंग बताओ जहाँ दर्द नहीं है। दाहिने में नहीं है, लेकिन बाएं में इसीलिए थोड़ा कह थोड़ा रहे हैं, है। इसीलिए कह रहे हैं माते। और पीछे है नहीं। हाँ हाँ, पीछे आगे ऊपर नीचे सभी जगह, इसीलिए बताया हमने कि सभी जगह दर्द है, ठीक है। याददाश्त अच्छे हो जाओगी, एक चिकित्सा करें, एक ही दिन में अच्छी हो जाओगी, एक ही दिन में अच्छी हो जाओगी। आए नेक्स्ट। गुरु को कोटि कोटि नमन। हम कैंसर कैंसर, लेकिन ऐसी चल नहीं पाते हैं। किडनी गई तुम्हारी। ओम। सारी आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं, पेशाब नली जाम हो गई, सब पेट लंग्स सिकुड़ गए हैं, लंग्स कंजेशन है, आंतों में इन्फेक्शन फैल गया है,
भूख वूख सब चली गई। बाबा मैं क्या करूं? भोजन नली श्वास नली से अवरुद्ध हो रही है। क्या कहते हैं? दरबार नियम पालन करो। अच्छा, नमस्ते गुरुजी। मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ जो 25 साल का है। उसका दिमाग कम है। डॉक्टर के हिसाब से तो MRI और CT स्कैन में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो दिमाग से कम है। अब वो यहाँ से आके बाहर बैठा है, अंदर नहीं आ रहा है। अच्छा हो जाएगा। यहाँ आया था फिर भाग गया, बाहर बैठा है। अच्छा हो जाएगा। हाँ बोलो। गुरुजी जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो वो बता दीजिए, 9 हवन या बंडे वाला करें, जो आपको सही लगे वो बता दीजिए। असाध्य रोगी हो, 1 दिवसीय चाहिए चिकित्सा। जी। ब्रेन डिसऑर्डर बुरी तरह। अच्छा हो जाएगा। प्रणाम गुरुजी। मेरा तबीयत 3 महीना से खराब है बहुत। और 3 महीने से खराब है बस? हाँ। अच्छा। एकदम पूरा एकदम कमजोरी से हाथ नस पूरा घिसता है पूरा। कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, बहुत दर्द। हम बिहार किसके लिए आई हो? मेरे अपने लिए? हाँ। हाँ वहीं रहना बस फिर। ऑटो इम्यून डिजीज बेटा तुम्हें, और यूट्रस में आपकी गांठें, स्पाइन कर्व हो रही पीछे से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है, सर्वाइकल से लेके कॉक्सिस तक कष्ट है। खुश रहो बेटा। नमस्ते बाजी। सर क्या बताऊं सर, मेरा बुद्धि कुछ काम नहीं करता है। शादी होने के बाद मेरा बीवी के साथ एक दिन बनता नहीं सर, रोज दिन मार पीट। एक मिनट। डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉम्प्लेक्स, सुसाइडियल थॉट्स, कभी कभी मस्तिष्क और शरीर कभी कभी सुन्न हो जाता है बिल्कुल। हाँ। आत्महत्या करने के, हत्या करने के विचार आ जाते हैं। हत्या आत्महत्या के गंदा गंदा फील होता कभी कभी। OCD, बहुत गंदी गंदी स्मृतियाँ तुम्हारे DNA में। सब वही गंदा गंदा दिखाना, गंदा फील कराना, कॉम्प्लेक्स पैदा करना अंदर। अच्छे हो जाओ बेटा। सर मेरा बीवी को थोड़ा शांत कर। बीवी से वो मायके है सर। OCD है ना बेटा? सर उसे क्या करूं सर, वो तो OCD के कारण जो है पूरा घर भर मेरे ऊपर पूरा केस डाल दिया। उससे बंदा उत्पात कर रहा है। अभी क्या करे सर? उसको बाबा उसको लेके आना चाहता हूँ इधर, थोड़ा आशीर्वाद करिए वो इधर आ जाए। पहले अपना प्रक्रिया पूरी करो, संकल्प में उसको शामिल करो DNA में, तो वो भी अच्छी हो, हल्की हो, वो भी हल्का हो जाए, तुम भी हल्के हो, है ना? गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। मिर्जापुर से आ रहे हैं गुरुजी। डॉक्टर पहले बोल रहे थे आपके ब्रेस्ट में वो ट्यूमर बता रहे थे, आप कैंसर करूँ। चेस्ट में गांठ है, ब्रेन में ट्यूमर, यूट्रस में भी कैंसर की स्मृतियां हैं। किडनी भी आपकी 50% डैमेज हो गई। यूरिन इन्फेक्शन है। पूरे शरीर में दर्द जगह जगह, घुटना कमर सब कष्ट में। जी गुरुजी। स्पाइन कष्ट में, सब अच्छे हो जाओगे। जी। ये सब खिंचाव यहाँ बने रहते तुम्हारे। हाँ। है ना? सब अच्छे हो जाओगे। ठीक। खुश हो। गुरुजी नमस्ते। खुश रहो बेटा। गुरुजी
मैं करीब 12-15 साल से मुझे लगता है कि 10-12 बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, लेकिन 12, 15, 20, 25 दिन जाते जाते जैसे दम तोड़ देता हूँ और ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज़ शुरू कर रहा हूँ, काम करने की बहुत सोचते हो जी, लेकिन और कर नहीं पाते घर में क्योंकि आपके निर्णय गलत होते हैं। और नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि बहुत पापा बड़े पिताजी सब जल्दी जल्दी एज में चले गए, रोग मतलब पूरे परिवार हम लोग निवासा हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हम लोग हर तरीके से परेशान हैं। आपको जो समस्या है केवल मानसिक है, ठीक है? शारीरिक तो तुम बहुत फिट हो, केवल जो है न्यूरो की प्रॉब्लम सता रही है। यही मामला इम्बैलेंस है, अच्छा हो जाएगा, है ना? ठीक। जो भी प्रक्रिया अपनाओगे, प्रक्रिया आप जैसे पूरी होगी, चाहे एक दिन वाला अपनाओगे तो एक ही दिन में अच्छे, जो भी आपको जहाँ सक्षम हो आप करना, एकदम अच्छे हो बेटा, ठीक है? ठीक। खुश। प्रणाम सदगुरु जी। खुश रहो बेटा। सदगुरु जी, हम जौनपुर शक्कर मंडी से आ रहे हैं। हाँ बेटा। जी, ये बच्चा 2.5 साल का था तो इसको एक आँख में मोतियाबिंद हो गया था, तो इसका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक था, उसके बाद डॉक्टर कह रहा है कि दूसरे आँख में भी है, इसका भी ऑपरेशन बेटा असली समस्या की तरफ जाओ। ये बच्चे को ऑटिज्म है, ब्रेन इसका पूरी तरह डेवलप नहीं है और ऑटिज्म भी है, हाइपर एक्टिव बच्चा है ना? पूरा इसका नर्वस सिस्टम बॉडी का जगह जगह ब्लॉकेज है, लाइलाज बीमारी है, बाकी तो बता रही हूँ उसका वो लक्षण है। ब्रेन में समस्या है, उससे आँखों में समस्या है। दरबार के नियम पालन करो तो स्मृतियाँ नष्ट हो, जिनके कारण समस्या है बेटा। धीरे धीरे सब अच्छा हो। खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। बताइए बेटा। मेरा घर में दोनों बेटा नहीं मानता है बात, और अपना शरीर में बहुत दुख है। एडिक्शन और ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन पागलपन जैसी स्मृतियाँ, एकदम हाइपर, लगे मर जाएंगे, मार डालेंगे। बड़ा वाला बेटा गांजा पीता है और छोटा बोला तो एडिक्शन और बोला तो हाँ। और ये गांठ बनता है पेटों में, लीवर खराब डॉक्टर बताया। घर से भागने की, घर से दूर रहने की, कौन अकेले रहने की स्मृतियां हैं बच्चों में। हाँ, अकेले रहने की, दूर रहने की स्मृतियां हैं, घर से दूर रहने की। हाँ, बड़ा वाला लड़का दूर ही रहता है, अपना घरवाली के पास भी नहीं आता है। वही और उस बच्चे को जो नशा कर रहा है, हाँ, उसका लीवर बेटा सड़ रहा है। अच्छा। लीवर में फोड़े पड़ गए उसको। अच्छा। लीवर सिरोसिस बोलते हैं उसको। अच्छा। तो ये बाद दरबार में धीरे धीरे यही कैंसर बन जाता है। तो दरबार में तो आने भी नहीं चाहते हैं, और हमारे भी तो लीवर दिक्कत है, लीवर में गांठ बनता है। स्मृति वही है, सब में वही ट्रेवल करती है स्मृति। किसी में कम प्रभाव पड़ता है रोग का, किसी में ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो दरबार के नियम पालन करो, आराम मिलेगा। बच्चे तो आते नहीं, अपने आप ही आने पड़ेगा ना। उससे क्या हुआ, ना है उनका संकल्प आप करिए। हैं? गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, 19 साल हो गए, ऑपरेशन भी हो गया मेरा। अपने लिए आई हैं? आई तो अपने लिए गुरुजी, परेशान तो मेरे घर में सभी है, लेकिन मैं फिलहाल तो अपने लिए आई हूँ।
कोई बात नहीं, आंखें बंद करें। सबका ट्रीटमेंट एक साथ ही होता है, किसी एक के बारे में बात कर सकती हैं, अपने या परिवार के बारे में। ओम। हमने कब निमंत्रण बांटा है भैया? तो कहना आँख खोलो। गुरुजी पेशाब नहीं आती, बहुत परेशान रहती तुम रुक जाओ तो हम बता दें। सबसे पहले वही लिखा है ऊपर, सबसे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सबसे पहले वही है ना? पड़ी है नली। यूटीआई है, आंतों में स्वेलिंग है, पेट में, गाल ब्लैडर में स्लज है, रोमेटिक आर्थराइटिस है, सारे जॉइंट पेन है बॉडी में। कभी कभी तो जैसे हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज है, ठीक है। लंग्स पूरी तरह फंक्शन नहीं करता है, ये चेस्ट आपका। बाईं किडनी लेफ्ट श्रिंक हो रही है, समझ गई? डैमेज हो गई है। आँख बंद करो, देख कितने % डैमेज हुई है बाईं किडनी। ओम ओम। आँख खोल लो, आँख खोल। एक किडनी आपकी 80% डैमेज हो चुकी लगभग, ठीक है। चेकअप नहीं कराया? चलो चेकअप भी कराना, दरबार के नियम पालन करो तो सही स्मृतियाँ नष्ट हो, गंदगी जाए, जड़ कटे, फिर दवा से आराम से सब ठीक हो जाए। ये आए दिन परेशानी आगरे में बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अभी भी पेशाब की थैली पड़ी है, कभी कभी तो चला भी नहीं जाता है, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसा लगता है कि जितना इतना बहुत दुखता है। एक दिन में सब एक कष्ट चले जाएंगे, ठीक है। गुरु जी प्रणाम। अच्छा गुरु बोले। गुरु जी मैं 2 हवन किया हूँ और 5 हवन यहाँ करूँगा और 2 गांव में लेके जाऊँगा, 2 बॉम्बे लेके जाऊँगा गुरु जी। और ख़ास करके मेरी माता जी पैरालाइज हो गए हैं। आप किसके लिए आए हैं? माता जी के लिए पैरालाइज हो गए हैं। माँ के बारे में जी। माँ की फोटो है? माँ का फोटो निकालिए। गुरुजी की चरणों में खुश रहो बेटा। गुरुजी डीएनडी में हम 4 हैं और 7 हवन आज पूरे हो चुके हैं। और कमर से दर्द होती है, दाहिने तरफ सीने में टिस टिस मारती है, से पीछे से तक, और माथा भी टिस टिस होता है। और मेरे बड़े बेटे की शादी 7 साल हो गए हैं, बाल बच्चे नहीं हुए हैं।
बुद्धि किसी काम नहीं करती प्रॉपर जी बाबा जी। है। याद नहीं और सब रहती है। गुस्सा में, सब भयंकर गुस्सा, याद नहीं रहती है कोई चीज़। सब भयंकर गुस्सा वाले लोग। अच्छे हो जाओगे सब। जी बाबा जी। ठीक है। जी। याददाश्त जा रही धीरे धीरे, याददाश्त कमजोर हो गई बहुत। बच्चे की बाल बच्चा नहीं हो रहे हैं वो। मेरे बच्चे की बाल बच्चा नहीं हो रहे, 7 साल हो गए हैं उसके। जब गंदगी जाएगी तो सब कुछ होता है बेटा, गंदगी रहती है जब। खराब खराब सपने आते हैं। आपसे ज़्यादा दरबार जानता है आपको क्या कष्ट है। ठीक है, हम लिखेंगे कष्ट तो पूरा पन्ना भर जाएगा, 2 पन्ना, इतना कष्ट है तुम लोगों में। ठीक है, इसलिए 4 बातें करते हैं ताकि आप अपना मोटी मोटी अपना काम कर लो, आप स्वस्थ हो जाओ। समस्या पे कम और समाधान पे ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि दिन भर तुम रोग अपने ढूंढा करती हो। ये वाला रोग किधर गया, ये वाला यहाँ था अब नहीं हो रहा, वहाँ वाला यहाँ हो रहा, दिन भर रोग ढूंढना है। तो ये स्मृतियाँ हैं बेटा, गंदगी है। ब्रेन डिसऑर्डर अच्छा होगा तो परिवार में एकता होगी, सब अच्छा अच्छा रहेगा। अभी एकता तो गायब हो गई है परिवार की, सब एकता भंग हो गया है। तो दरबार का नियम पालन करो और अच्छे हो जाओ। ठीक है, खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी। ओम। गुरुजी हमारे 9 हवन हो गए। लास्ट हवन हमने 14 दिसंबर को करा था और 27 दिसंबर को मेरे पति खत्म हो गए। क्या था उनको? उनको लास्ट में ब्लड कैंसर बताया था। अब ब्लड कैंसर तो था, लेकिन उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हुई उनकी। अब गुरुजी अचानक। गुरुजी बहुत इलाज करवाया, उनका कुछ नहीं हो पाया। बहुत इलाज करवाया, बहुत कर्जा हो गया। अब मेरी भी तबीयत बहुत खराब रहती है, मेरे से झुका नहीं जाता, गैस। आपको तत्काल 1 दिवसीय हवन की आवश्यकता थी, तो आप धीरे धीरे लगे रहेंगे न। जहाँ दौड़ने की आवश्यकता थी वहाँ धीरे धीरे चलने लगे। ऊर्जा की कमी। गुरुजी बच्चों को भी कामयाबी नहीं मिली। अरे आपको तो बहुत समस्याएं, बहुत पूरा जहान पूरा आपका दिक्कत में है। गुरुजी हम जो कह रहे हैं वहाँ ध्यान नहीं है ना, क्योंकि दिमाग तो काम कर नहीं रहा है। दिमाग कम काम करने लग गया। ठीक है, क्योंकि लदे खड़े हैं तुम्हारे पति देव, तुम्हारे ऊपर है, तो तुम्हें तो समस्या तो तुम समझा नहीं रही है तुम्हें। वही आगे का अपना कष्ट बता रहे हैं, तुम्हारा तो कष्ट गायब है। आंखें बंद करो। गुरुजी आंखें बंद। इनके पति को निकाल के मुक्ति के द्वार पर रखा जाए। ओम शिव। उच्चाटन फैला दिया आपस में, दोनों के शरीरों के प्रति आपस में उच्चाटन दिया जाए। उनके अंदर इनके प्रति, इनके अंदर उनके प्रति उच्चाटन फैला दिया जाए, विकर्षण पैदा किया जाए। बैलेंस अपनी तरह मारने में लगा था इसको भी। बैलेंस, उसके सारे रोग और कष्ट उसी में भेज दिए जाए वापस। ओम शिव। सारी स्मृतियां उनकी उसी में भेज दी जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, फर्स्ट क्लास। चलिए खड़े खड़े अपने कष्ट गिना रहा। अब बैठिए जमीन में, बैठिए आराम से, पलती लगाइए, खड़े होइए। बढ़िया। अब प्रक्रिया करो अपनी कष्ट रहित होकर के। अब तुम्हारे पति के कष्ट तुम में पूरे आ गए थे, छप गई थी पूरी। ठीक है, उनको मुक्ति मिलेगी, अपनी प्रक्रिया पूरी करो। चलिए। नहीं गुरुजी, फोटो नहीं निकल रहा है मोबाइल में। फोटो कोई बात नहीं बेटा, आंखें बंद करके देखो माँ को।
आँख खोलो। जो पानी पीती है ना, पानी स्टोर हो रहा है, यूरिन ठीक से पूरा पास नहीं होता उनका पूरा, है ना, रिटेंशन हो रहा है यूरिन का, बार बार गंदगी, बार बार सफाई करना पड़ रहा है, तो किडनी पर लोड पड़ रहा है, किडनी डैमेज हो रही है, समझ गए। खूब पेन है बॉडी में, आर्थराइटिस है पूरी बॉडी में, कष्ट है, कैंसर की स्मृतियाँ हैं, गांठें हैं, तमाम गंदगी है, सब अच्छे हो गए। ठीक है, दरबार की प्रक्रिया पूरी करो, आराम मिलेगा तेजी से। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं अपने साले के लिए आए हैं। अपने साले के लिए। साले के लिए आए हो? जी। तुम साले प्रेमी हो? जी, उसके मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके हैं, कोई नहीं घर में गार्जियन है, और उसका दोनों किडनी फेल हो चुकी है। हम उसको, उसकी फोटो है? जी। निकालो। सब बेटा बात है वाली, देख लें इनको टोकन वाले काम। ओम, देखो फोटो साले की अपनी। ब्रेन डिसऑर्डर, पागलपन, पागल की स्मृतियाँ, पागलों की। श्वास उनकी एकदम से दम घुटने लगता है उनका, आईसीयू में ले जाने वाली स्थिति बन जाती है उनकी। जी आईसीयू। जी, आईसीयू में एडमिट किए हैं। अभी किए हो? जी, ये यहाँ आए, हम 11 तारीख को यहीं पे थे, उसका अचानक तबीयत खराब होने के हाँ कारण। ठीक है, तुम फोटो देखो, स्टोरी हम बताएंगे, फोटो तुम देखो। अर्ध कोमा वाली स्थिति है उसकी, ऑक्सीजन उनकी काफ़ी डाउन है। कितनी दिखाए दरबार? इस समय उनकी ऑक्सीजन 50 के आसपास चल रही है, समझ गए? जी। 50 के आसपास उनकी ऑक्सीजन है इस समय। ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है। जी। कितना है? जी, उसका क्रिएटिनी ऑक्सीजन लेवल ये 77-78 ऐसे बताता है। अभी 50 है इस समय, 77-78 होगा वो ऑक्सीजन लगा के। एक्चुअल में इस समय मीटर बता रहा है 50-52 आसपास, 55 के आसपास, 50-52, 48, 49, 50, ऐसे स्थिर नहीं हो रही श्वास, कम ज़्यादा हो रही। तो गुरुजी ये ठीक होंगे कि नहीं हो पाएंगे? ठीक होंगे कि ये बात? और नहीं, इसी के कारण से इनकी मम्मी भी एक्सपायर हुई हैं। इसके कारण से मम्मी नहीं एक्सपायर हुई हैं, मम्मी पापा? ऐसे इनकी मम्मी इनके मम्मी पापा के कारण वैसे ये एक्सपायर हो रहा है, ऐसे बोलो। और उनके पापा जो मम्मी पापा जिन स्मृतियों के कारण एक्सपायर हुए, जी, तो मम्मी पापा जैसे मरे उनकी स्मृतियाँ अब वो बच्चों में लदी हुई, उसके बेटे पे, तुम्हारे साले पे, वही स्मृतियाँ अब उसकी जान ले रही हैं, वो मरेगा ऐसे ही। समझ गए? ये साली है, फिर वही आएगा घूम के तुम्हारी पत्नी में पहले। ठीक है, वो भी तो भाई बहन है उसकी। अब कोई नहीं मिलेगा, स्मृतियाँ कहाँ जाएंगी, तो तुम्हारे उसमें आएंगी। तो ये साली जब आप संकल्प करा रहे थे, तो ये संकल्प कर रही थी, अचानक में बेहोश होकर गिर पड़ी। साली है, ये है छोटी। अभी साली है? जी, ये अच्छा, मटेरियल है, मतलब साली हो चाहे पत्नी, बात एक ही है। वो स्मृतियाँ इधर हिट करेंगी, वो तो करेंगी, जब एक शरीर छूटेगा तो दूसरे में हिट करेंगी, तो रहेंगी। बचेगा नहीं।
गया पूरे? तो यहाँ का अच्छा, और कोई हो गया फिनिश? तो हो गया ना, अब क्या चाहिए?